फिफ्थ शेड्यूल जो है जो उत्तराखंड को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने की मांग है। ये फिफ्थ शेड्यूल राज्य जो पहाड़ी राज्य हैं देश के सभी पहाड़ी राज्यों में लागू है। ये केवल उत्तराखंड एक ऐसा पहाड़ी राज्य है जिससे फिफ्थ शेड्यूल जो है छीन लिया गया था और हमारी ये मांग है कि सिर्फ एक लचर भू कानून से काम नहीं चलेगा। अगर उत्तराखंड के हितों को संरक्षित करना है तो यहाँ पर पूरे उत्तराखंड को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देना पड़ेगा। अब अगर फिर से बात हो रही है कि ट्राइबल स्टेटस देना चाहिए उत्तराखंड को, तो ये शर्मनाक स्थिति है यहाँ पे जो भी सरकारें काबिज रही हैं। इसका मतलब 23 सालों में यहाँ कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ पहाड़ी इलाकों में। नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब में और यहाँ पर आज फिफ्थ शेड्यूल की मांग को लेकर उत्तराखंड एकता मंच ने एक बैठक का आयोजन किया है और तमाम उत्तराखंड के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ से प्रसाद सेमवाल हैं, उसके अलावा जो है आशुतोष नेगी। उनसे जानते हैं क्या फिफ्थ शेड्यूल की मांग है और इस मुद्दे को लेकर क्या आने वाले टाइम में उत्तराखंड के अंदर आंदोलन होने वाले हैं। तो प्रसाद सेमवाल जी, सबसे पहले बताइए फिफ्थ शेड्यूल है क्या, उत्तराखंड की जनता क्या समझे, क्या है फिफ्थ शेड्यूल? फिफ्थ शेड्यूल जो है जो उत्तराखंड को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने की मांग है। ये फिफ्थ शेड्यूल राज्य जो पहाड़ी राज्य हैं देश के सभी पहाड़ी राज्यों में लागू है। ये केवल उत्तराखंड एक ऐसा पहाड़ी राज्य है जिससे फिफ्थ शेड्यूल जो है छीन लिया गया था जब ये गौरा देवी का 1974-72 का जो आंदोलन था उस दौरान। और हमारी ये मांग है कि सिर्फ एक लचर भू कानून से काम नहीं चलेगा। अगर उत्तराखंड के हितों को संरक्षित करना है तो यहाँ पर पूरे उत्तराखंड को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देना पड़ेगा। तभी जा कर के जो है ये उत्तराखंड के जो संसाधन हैं, उत्तराखंड के लोगों की जो उत्तराखंड बनाए जाने की जो अलग राज्य की जो औचित्य था वो संभव हो सकता है। बिना इसके अगर हम लोग मांग करेंगे कि एक भू कानून चाहिए तो ये भाजपा या कांग्रेस जैसे जो बाहरी दल हैं ये कुछ भी लचर कानून बना करके बता देंगे कि साहब हमने फिफ्थ शेड्यूल ये भू कानून लागू कर दिया है। यहाँ पर अगर भाजपा या कांग्रेस की किसी भी तरीके से उत्तराखंड को एक अलग स्टेटस देने की अगर जरा भी मंशा होती तो कम से कम जो त्रिवेंद्र सरकार में पिछली सरकार में उत्तराखंड का जो भू कानून में जो इन्होंने संशोधन किया और इसको पूरी तरीके से डाइल्यूट इतना कर दिया कि एक तरीके से ख़त्म ही हो गया। यहाँ पे ज़मीनों की खुली खरीद फरोख्त को जो है पूरा छूट दे दी गई। और अगर वर्तमान सरकार भी जरा भी संवेदनशील होती भू कानून के प्रति तो फिर सबसे पहले त्रिवेंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन को निरस्त करती। लेकिन ना तो भू कानून बनाने की इनकी मंशा है। आप देख रहे हैं कि लगातार चुनाव से पहले उन्होंने कहा था भू कानून बनाएंगे, तब से लेकर के अब तक लगातार जो है 1.5 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक सरकार की कोई हलचल इस संबंध में नहीं है। आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय रीजनल पार्टी इस मुद्दे को लेकर कैसे जनता के बीच जाएगी और क्या क्या आने वाले टाइम में जो इस मुद्दे को लेकर काम करने वाली? राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के खुद यहाँ पे जैसे महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष यहाँ पर हैं, हमारे जो संस्थापक सदस्य और संयोजक हैं राजेंद्र पंत जी हैं, हम लोग आज इसलिए ही यहाँ पर आए हैं कि उत्तराखंड एकता मंच ने आज यहाँ पर फिफ्थ शेड्यूल लागू करने की मांग को लेकर के यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया है और इन्होंने हमसे भी मुलाकात की थी और हमने इनको पहले दिन से ही कहा था कि ये मांग तो हमारी शुरू से है और उत्तराखंड एकता मंच की इस मांग को हम लोग भी अपना समर्थन देते हैं और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी इसको लेकर के व्यापक जन आंदोलन चलाएगी, व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाएगी और पूरे उत्तराखंड को इस बात के लिए एकजुट करेगी, एक राय करेगी कि सिर्फ भू कानून से काम नहीं चलेगा बल्कि हमें पूरे उत्तराखंड को फिफ्थ शेड्यूल लागू करने की मांग करनी चाहिए जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों में है। हम इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पहाड़ी स्वाभिमान सेना के संस्थापक सदस्य आशुतोष नेगी जी। आशुतोष नेगी जी, आप बताइए, आप पत्रकार भी हैं और लगातार उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर काम करते हैं। फिफ्थ शेड्यूल क्या एक रामबाण है ऐसा कि जिससे कि पूरी के पूरे उत्तराखंड में सारे मुद्दों का हल निकल सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड बने हुए 23 साल के बाद अब अगर फिर से बात हो रही है कि ट्राइबल स्टेटस देना चाहिए उत्तराखंड को, तो ये शर्मनाक स्थिति है यहाँ पे जो भी सरकारें काबिज रही हैं। इसका मतलब 23 सालों में यहाँ कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ पहाड़ी इलाकों में और इस वजह से इस बात को फिर से तूल दिया जा रहा है कि ये ट्राइबल स्टेट बन जाए एक तरह से। मतलब हम लोग ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, तो अगर हम आदिवासी हैं तो ये शर्मनाक स्थिति तो है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बात हो रही है कि भाई इसके लिए एक जन आंदोलन किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, वहाँ तक तो बात मेरी समझ में आती है। लेकिन ये जो सारी प्रक्रिया है वो बिना विधानसभा के, संसद के पारित हुए, राष्ट्रपति तक पहुँचे हुए ये चीज़ें नहीं हो सकती। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विधायक विधानसभा में पहुँच रहे हैं या सांसद जो संसद में पहुँच रहे हैं, उनकी मंशा बिल्कुल भी पहाड़ों के पक्ष में नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ,
पांचों सांसद खामोश रहे, राज्यसभा सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं खामोश रहे, नेशनल पार्टी है वो। और कांग्रेस हालांकि स्टेट लेवल पे यहाँ पे इस मुद्दे को बार बार खड़ी होती है, लेकिन क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के बाद उनका क्या रुख रहेगा ये हम भी नहीं जानते। तो हमारा ये कहना है कि अगर उत्तराखंडी समाज एकजुट होता है और यहाँ क्षेत्रीय लोगों की सरकार बनती है, क्षेत्रीय लोगों की सरकार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय जो संपूर्ण विपक्ष है, जिसमें यूकेडी भी शामिल है, जिसमें राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी भी शामिल है, परिवर्तन पार्टी भी शामिल है, कुछ लेफ्ट के लोग भी शामिल हैं, ये सब लोग छितरी हुई शक्ति के रूप में हैं। जब तक यहाँ पे जैसे नेशनल इलेक्शन होने वाले हैं तो देश के लेवल पे इंडिया एक गठबंधन बन गया है और भाजपा सरकार एक कमजोरी महसूस कर रही है कि इनके सामने अब कैसे लड़ा जाए। तो देश को इंडिया के बजाय भारत के बोला जा रहा है कि इसको भारत, हर चीज़ में भारत ले आया जाए। पहाड़ी स्वाभिमान सेना और राष्ट्रवादी जो रीजनल पार्टी है वो मिलकर जो है अभी जो है इन मुद्दों को लेकर साथ में जो है काम करने वाली है। देखिए, हम सारे मुद्दों पे साथ हैं, लेकिन हमारी समस्या ये है कि देखिए हम तो नॉन पॉलिटिकल है, केडी हो चाहे वो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, हमें किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि राष्ट्रवादी जो रीजनल पार्टी है वो तो नवोदित पार्टी है, वो बहुत जल्दी हम उनसे बहुत जल्दी उम्मीद नहीं कर सकते कि कुछ ही महीनों में वो उनका कद इतना बड़ा हो जाए कि पूरे प्रदेश में वो यहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। लेकिन ऐसा अभी फ़िलहाल ये लगता है पॉसिबल कि सारी क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट किया जाए, एक क्षेत्रीय गठबंधन यहाँ पे खड़ा हो और इस मुद्दे को लेके जो शेड्यूल 5 की बात हो रही है, ट्राइबल घोषित करने की बात जो हो रही है, इस पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति 5 सीटों में से एक भी सीट में ऐसा कोई व्यक्ति संसद में पहुंचता है और संसद में इस मुद्दे को मजबूती से उठाता है जैसे नॉर्थ ईस्ट के सांसद उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि बात फिर पूरे देश के स्तर पे जाएगी और यहाँ पे एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव भी होगा। बिना राजनीतिक बदलाव लाए हुए चाहे हम कितनी भी मशक्कत कर लें, कितनी भी एकजुटता की बात कर लें, ये चीज़ें साकार करनी जरा मुझे मुश्किल लगती हैं। क्या राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी इस मुद्दे को लेकर साथ में आने, उन्होंने आशुतोष भाई ने भी साफ कहा कि तमाम क्षेत्रीय ताकतों को मिलकर साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल, तमाम जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारा ये साफ ऐलान है कि इनको साथ आना चाहिए। जो भी लाइक माइंडनेस वाले लोग हैं, जितने भी लोग इससे सहमत हैं, चाहे कोई जन संगठन हो, चाहे कोई सोशल संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल है, सबको एक मंच पे आना ही चाहिए। और एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड के तमाम लोगों को, तमाम संगठनों को, तमाम संस्थाओं को इस मुद्दे पर एक मंच पर लाया जाए और उनको, क्योंकि ये जब तक इस मुद्दे को पॉलिटिकल ढंग से नहीं उठाया जाएगा तब तक ये पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला। अगर हम इसे पॉलिटिकली उठाएंगे, एक पॉलिटिकली प्रेशर ग्रुप के रूप में इसको एड्रेस करेंगे, तो मुझे लगता है कि कल के दिन हम लोग विधानसभा में, संसद में जब तक इस मुद्दे को प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक ये चीज़ें होने वाली नहीं है। क्योंकि ये अल्टीमेटली विधानसभा से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि विधानसभा से संकल्प पारित होगा, फिर जा करके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उस पर विचार करेगी। तो जाहिर सी बात है कि पूरे उत्तराखंड को इस पर एकजुट होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है इस मुद्दे को लेकर पूरे उत्तराखंड को जो है ये एकमुठ होना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड की जनता 5th शेड्यूल के मुद्दे को कितना समझ पाती है, वह कितने इस मुद्दे को लेकर जो है काम कर पाती है। आज़ाद प्रेस के लिए अमित गुसाई की रिपोर्ट। आज़ाद प्रेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।